जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एएसबी क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं हम आज आपको नवीन सर द्वारा कराए जा रहे 3 बजे वाली प्रैक्टिस सेट में, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही कारगर और बाकी अदर एग्जामों के लिए जो कि जीएस आप सभी में क्या है कॉमन है, सब में आपको ये चीज़ बेनिफिट देगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज 3 बजे वाली प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको एएसबी क्लासेस पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी जो स्पेशल एसएससी जीडी के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, बात करें भैया इसमें पहले प्रश्न के बारे में, तो कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो वो क्या कहेंगे भैया, अम्बुबाची का जो मेला है वो असम के कामाख्या देवी में मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। कहोगे भैया क्लियर है। बात करें अन्य प्रश्न के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। बात करें महोत्सव कहाँ का है भैया, तो कहेंगे कहाँ का है ये उत्सव, नागालैंड का है। बात करें बंगाला का, तो बंगाला कहाँ का है भैया, असम का ये उत्सव है। चाप चार कूट कहाँ का है, कहेंगे भैया मिजोरम का है। ठीक है, जोर लगा के कूट दो, कहाँ का है भैया, मिजोरम का है। बात करें असम के अन्य जो त्यौहार हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, जो हमारे अन्य महोत्सव हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, उत्सव कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। बात करें बिहू की, तो बिहू जो होता है आपका 3 प्रकार से बिहू होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के बिहू हैं, बोहांग बिहू है, ठीक है, कंगाली बिहू या काती बिहू भी कहते हैं, ठीक है, भोगली बिहू भी कहा जाता है। तो हमारा जो बोहांग बिहू है ये कब कब, ये जो बिहू तीनों बिहू कब कब और मनाए जाते हैं हर साल में, वो हम देख लेते हैं। तो अप्रैल में आपका बोहांग बिहू कब मनाया जाता है, तो कहेंगे भैया अप्रैल के महीने में बोहांग बिहू मनाया जाता है। बात करें भैया कंगाली बिहू या काती बिहू, अक्टूबर के महीने में ये मनाया जाता है, तो कहेंगे भैया क्लियर है। बात करें कि भोगली हमारा बिहू जो है ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर, कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। तो असम के कुछ अन्य जो उत्सव हैं उनके हम देख लेते हैं। तो जो मीदम मीफी है ये कहाँ का है भैया, कहेंगे तुरंत क्लिक होगा माइंड में, असम का है। करम पूजा कहाँ का है, असम का है। बैसागु कहाँ का है, कहेंगे भैया असम का है। चाय महोत्सव कहाँ का है, असम का है। माजुली उत्सव असम का है। देहिंग पटकई असम का है। अम्बुबाची असम असम का है। अलिंग एलिगांग असम का है। रोंगकर ये भी कहाँ का है भैया, असम का है। क्लियर, तो मीदम मीफी हुआ, करम पूजा, बैसागु, चाय महोत्सव, माजुली उत्सव, देहिंग पटकई, अम्बुबाची, अली एलिगांग, रोंगकर ये सब कहाँ के हैं भैया, असम के हैं, कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो प्रथम ध्वजवाहक की अगर बात करें तो वो कौन थी, पूर्मा बनर्जी जो हमारी थी वो भारत के प्रथम ध्वजवाहक ओलंपिक में थी। ठीक है, बात करें भैया कि ये पूर्मा बनर्जी कौन थी, तो ये कौन थी भैया, महिला थी। और किस प्रतियोगिता में ये भाग लेती थी, ये किनकी थी भैया, दौड़ की थी। कहाँ की थी भैया, दौड़ की ये ध्वजवाहक थी हमारी। ठीक है, क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था, ये देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1896 में एथेंस में इनका आयोजन हुआ था। बात करें भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था, तो भारतीय ओलंपिक अगर बात करेगा तो आप क्या बताएंगे, 1927 बताएंगे। ठीक है, फिर बात करें अगर हमारे पहले अध्यक्ष कौन थे ओलंपिक के, तो भारतीय ओलंपिक के पहले अध्यक्ष थे हमारे, पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो कौन थे भैया, तो कहेंगे पहले अध्यक्ष हमारे कौन थे, सरदेशवाजी टाटा जी थे हमारे। ठीक है, बात करें पहली महिला हमारी अध्यक्ष कौन थी, वो पीटी ऊषा थी। ठीक है, ये महिला थी पीटी ऊषा। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आगे के प्रश्नों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन थे, ठीक है, तो वो कौन थे भैया, के.डी. जाधव जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे, हमारे भारत में पहले ओलंपिक पदक विजेता थे। कौन से विजेता थे, भारत के प्रथम ओलंपिक विजेता थे। ये कौन सा मेडल लेके आए थे, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे, के.डी. माधव, कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, ये किससे संबंधित थे, ये संबंधित थे भैया कुश्ती में। कब लेके आए थे, 1952 में कुश्ती में लेके आए थे। किस में लेके आए थे भैया, कुश्ती में लेके आए थे। अब आगे देख लेते हैं, भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड, ठीक है, जो गोल्ड कब लेके आया था, तो 1928 में हॉकी में लेके आए थे। ठीक है, हॉकी में लेके आए थे। ये तो ओलंपिक में हमने बताया कि हॉकी में, तो हॉकी में कई ज़्यादा बहुत सारे प्लेयर होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें व्यक्तिगत रूप से कौन लेके आए थे, व्यक्ति में कौन थे, तो भारत के प्रथम पहला ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्तिगत कौन थे, तो वो कौन थे, अभिनव बिंद्रा जी थे हमारे। कौन थे, अभिनव बिंद्रा जी थे। बात करें 2008 में कब लेके आए थे भैया, 2008 में बीजिंग में जो आयोजन हुआ था वहाँ पे इन्होंने अपना गोल्ड मेडल प्राप्त किया था।
बात करें भैया ये किससे संबंधित थे, तो ये शूटिंग से संबंधित थे। तो ये 10 मीटर एयर राइफल में ये मेडल लेके आए थे। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया ये इतनी बातें हमको क्लियर हैं। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कौन सा आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो हम बताएंगे कौन सा भैया, कच्चीपुड़ी अर्थात कुचिपुड़ी हमारा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो अंधे को कच्ची पूड़ी, उसको पता नहीं थी कच्ची हुई है या पकी हुई है, तो क्या बताएंगे भैया आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी है। ठीक है, अगर बात करें कि ये किस जिले से नाम लिया गया, तो ये कृष्णा जिला जो है आपका कच्ची आंध्र प्रदेश में, वहाँ से ये लिया हुआ है। ठीक है, बात करें भैया टोटल नृत्य कितने होते हैं, तो वो टोटल होते हैं भैया 8 होते हैं। क्लासिकल जो डांस होते हैं आपके वो कितने होते हैं, कहेंगे भैया 8 होते हैं। तो बात करें कौन कौन से हैं आठों, उनका नाम देख लेते हैं और किस किस राज्य में है उनका भी हम एक बार निगाह मार लेते हैं। तो देखते हैं अगर मणिपुर की बात करें भैया, तो मणिपुर हमारा कहाँ है, तो ये भैया मणिपुरी हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, ओडिसी उड़ीसा से है, कथकली केरल से है, कथक यूपी से है और सत्रिया जो है वो असम का हमारा क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। तो भैया कहेंगे कभी नहीं भूलेंगे ये 8 नृत्य के बारे में, कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, फिर और थोड़ा महत्वपूर्ण बात हम कर लेते हैं इसमें कि जो सबसे नया हमारा है, सबसे नया हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो कहेंगे भैया हमारा कौन सा है, असम का सत्रिया नृत्य हमारा जो है वो क्या है, हमारे शास्त्रीय नृत्य का नवीनतम डांस है। ठीक है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है भैया, बोलेंगे असम का है, सबसे नया है। कब हुआ था भैया, ये 2000 में बना था। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात अच्छा ये कितने वर्ष पुराना है, ये भैया 500 वर्ष पुराना हमारा कौन सा है, जो हमारा नया है, कौन सा, असम वाला सत्रिया नृत्य। ठीक है, और बात करें कि पूछ लेता है प्रश्न सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे भैया, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो कहाँ का है भैया, तमिलनाडु का है। बात करें ये कितने वर्ष पुराना है, ये 2000 वर्ष पुराना, सबसे पुराना आपका यही नृत्य है। ठीक है, क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आगे के प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न हमारे कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से बताए गए हैं, तो देखते हैं। विश्व क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में, कब, फाइनल मैच में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। ठीक है, क्रिकेट विश्व कप 1983 में 1983 के फाइनल मैच में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे, तो बात करें कौन थे हमारे, कृष्णमाचारी श्रीकांत जी हमारे जो थे ये सर्वाधिक रन बनाने वाले हमारे प्लेयर थे। तो ये कितने रन बनाए थे भैया, ये 38 रन बनाए थे, कितनी बॉल में, 57 बॉल में। ठीक है, 38 रन बनाए थे किसमें, 57 बॉल में। अच्छा, बात करें मैन ऑफ द मैच कौन था, तो मैन ऑफ द मैच का विजेता जो थे वो थे हमारे महेंद्र अमरनाथ जीत हमारे जो थे वो मैन ऑफ द मैच पाए हुए थे। कब, विश्व कप 1983 में जो फाइनल हुआ था उनमें हमारे मैन ऑफ द मैच कौन थे, मोहिंदर अमरनाथ जी हमारे मैन ऑफ द मैच थे। इन्होंने कितने रन बनाए थे, ये 26 रन बनाए थे, किसने, 12 रन देकर, कितने, 3 विकेट भी लिए थे ये। ठीक है, 26 रन बनाए थे, 12 रन देकर 3 विकेट भी अपने नाम हासिल किए थे। बात करें थोड़ा वर्ल्ड कप के बारे में, हम वर्ल्ड कप कौन कौन से कब कब हुआ था और कहाँ कहाँ हुआ था। बात करें वर्ल्ड कप की, ठीक है, तो पहला वर्ल्ड कप जो है वो 1975 में वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। किनको हरा के, कहेंगे भैया इंग्लैंड को हरा के वेस्ट इंडीज़ ने हमारा पहला वर्ल्ड कप 1975 में जो हुआ था वो विजेता थे। बात करें सेकेंड वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो 1979 में। इस बार भी कौन जीता, वही वेस्ट इंडीज़। किसको हराया भैया, इस बार ऑस्ट्रेलिया को हराया था। बात करें कि भारत कब जीता था वर्ल्ड कप, तो बात करें भारत जीता था कब, 1983 में। 1983 में अगला जो हुआ था, तो वो अगर बात करें किसको हराया, तो वही जो 2 बार हराया था, किनको, कौन, वेस्ट इंडीज़ को हरा के हमारा देश ने कुल 43 रन से इनको हरा के विजय प्राप्त किया था। बात करें फाइनल मैच किनके कब हुआ था, तो फाइनल मैच इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में कहाँ पे, लॉर्ड्स का मैदान जो है वहाँ पे हमारा ये फाइनल मैच हुआ था। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें 2011 में भारत फिर जीता था एक बार। 2011 में भारत फिर जीता था, किनको हराया था, श्रीलंका को हराया था, जो आप सभी लोग जानते हैं। बात करें मैन ऑफ द मैच कौन थे, वो महेंद्र सिंह धोनी थे। कौन से, महेंद्र सिंह धोनी। बात करें सर्वाधिक रन की, तो सर्वाधिक रन कौन बनाए थे, गौतम गंभीर ने जी हमारे सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर थे। कुल कितने रन बनाए थे, तो कुल 97 रन बनाए थे इन्होंने। कितना रन बनाए थे, 97। मैन ऑफ द
टूर्नामेंट कौन था? तो ये थे भैया युवराज सिंह थे, हमारे कौन थे? युवराज सिंह थे मैन ऑफ द टूर्नामेंट। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आगे देख लेते हैं, आगे प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कहाँ है भैया? एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है भैया? बेंगलुरु में स्थित है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। देख लेते हैं अन्य कुछ स्टेडियम के बारे में। अगर बात करें कोलकाता में कौन सा स्टेडियम है, तो ईडन गार्डन हमारा कहाँ है? तो बात करेंगे भैया, तुरंत हमारा माइंड क्लिक करेगा कहाँ पे? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है। बात करें मुंबई में हमारा कौन सा है, तो वानखेड़े है आपका। ब्रेबोर्न हमारा कहाँ पे है भैया? मुंबई में है। बात करें दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है, तो दिल्ली के कहाँ कौन संबंधित है? अरुण जेटली साहब हैं। तो अरुण जेटली जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है भैया? बताएंगे, दिल्ली में स्थित है। क्लियर? कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा, अगला देखिए हम कि जो हमारा चेन्नई में कौन सा हुआ था, तो ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे है? तो बताएंगे भैया ये चेन्नई में है। ठीक है। अच्छा, अब की बार 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाले हैं वो कहाँ पे होंगे? यहीं चेन्नई में चिदम्बरम, ठीक है, स्टेडियम जो हमारा है वो कहाँ पे होगा भैया? यहीं पे चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। 2023 का वर्ल्ड कप कब से शुरू होगा? 8 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। क्लियर? कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आगे के प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि अहमदाबाद में कौन सा हमारा है। तो अहमदाबाद की अगर हम बात बताएं तो अहमदाबाद में कौन सा है? नरेंद्र मोदी, कौन सा है भैया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे है भैया? अहमदाबाद में स्थित है। बात करें हैदराबाद में कौन सा है, तो हैदराबाद में आपका राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है भैया? हैदराबाद में स्थित है। कानपुर में कौन सा है, तो ग्रीन पार्क आपका कानपुर में है। तो कानपुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है। बात करें कटक उड़ीसा, ठीक है, जहाँ पे आपका चावल अनुसंधान केंद्र भी पाया जाता है, तो उड़ीसा कटक में कौन सा है? बारावती स्टेडियम कहाँ है आपका? कटक उड़ीसा में स्थित है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आगे के प्रश्न की बात कर लेते हैं। जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य की एक प्रमुख शैली है? जोगोई, ठीक है। अच्छा, जो नृत्य शैली होती है वो दो प्रकार की होती हैं। जो एक में होता है शांति से होता है और एक थोड़ा जैसे आप सोचे कि ये थोड़ा तांडो टाइप में हो। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। जो जोगोई होते हैं वो शांति वाली है। ठीक है। तो बात करें भैया कि जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य की एक प्रमुख शैली है, तो वो कहाँ की है भैया? मणिपुर की। बताएंगे कहाँ की है? मणिपुर की है। अच्छा, अन्य शैली की बात कर लेते हैं मणिपुर के। तो अन्य शैली कौन कौन से हैं? लाई हरोबा, ठीक है। काबुई नृत्य हमारा कहाँ का है? किस शैली का है? मणिपुरी का है। बात करें थांगटा नृत्य कहाँ का है, जिसे मार्शल आर्ट भी कहते हैं हम लोग, ये क्या है, कहाँ का है भैया? ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य का शैली है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। देख लेते हैं कुछ अगले प्रश्न के बारे में। बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा संगठन तैयार किया जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा संगठन तैयार किया था जिसमें हिंदू धर्म के सुधार का प्रयास करने का प्रयत्न किया था? तो वो कौन थे भैया? ये किन संगठन को किया थे? तो आर्य समाज जो हमारा है उनके स्थापना कौन किया था? स्वामी दयानंद जी ने किया था। बात करें स्थापना की तो कब हुई थी? 1875 में हुई थी। करने वाला कौन थे? तो मूल शंकर, इन्हीं को क्या कहा जाता है? दयानंद सरस्वती भी कहा जाता है। अच्छा, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो कौन थे? ब्रजानंद जी महाराज जो थे हमारे, वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कौन थे? गुरु थे। ठीक है। बात करें नारा कौन सा था, तो नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। अच्छा, इनमें इनकी थोड़ी बुक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण बुक है, ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। बात करें हमारा वेदांग जो है, वो भी कौन लिखे हैं? यही हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने द्वारा वेदांग प्रकाश भी इनकी पुस्तक है। बात करें वेद भाष्यम हमारा किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, तो आर्य समाज की जो स्थापना वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी भैया चिरगांव, मुंबई में इनकी स्थापना हुई थी। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किस गुप्त काल को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है भारत का नेपोलियन? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है भैया? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये सब लोग जानते हैं। बात कर लेते हैं थोड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो बात करें गुप्त साम्राज्य हमारा जो था, इनके संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे हमारे, इनके संस्थापक थे। ठीक है, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं थे। इनके बाद कौन आए? श्री गुप्त के बाद तो घटोत्कच जो हमारे जो थे, वो इनके अगले संस्थापक बने थे। बात करें जो हमारे चंद्रगुप्त, इनके बाद कौन आया?
सबसे पहले श्रीगुप्त आए, फिर घटोत्कच आए, फिर कौन आए, चंद्रगुप्त प्रथम आए। यही जो इनके थे गुप्त वंश के, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे, हमारी चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, बात करें 319 एडी में गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत कब से चलता है भैया, 319 एडी से चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत चलाया गया। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया भैया, समुद्रगुप्त प्रथम आए। कौन आए, समुद्रगुप्त प्रथम आए। ये कब से कब तक थे, 335 से 380 एडी तक इनका शासनकाल था। बात कर लेते हैं कि ये जो नेपोलियन शब्द है ये दिया किसने था, तो बात करें नेपोलियन शब्द जो था वी स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, अच्छा, वी स्मिथ के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक प्रश्न में कभी कभी आपको पूछ सकता है। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किनकी है, तो कहेंगे भैया ये वी स्मिथ की पुस्तक है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आगे देखते हैं कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, तो जो साम्यवादी है, साम्यवादी जो शब्द है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। अच्छा, लिखा कौन कौन से गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता जोड़ा गया कब, 42वें मतलब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये जोड़ा गया। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आगे के प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में वर्णित शब्द हैं वो सब आप कभी प्रस्तावना खोल के देखिएगा, उसमें जो शब्द लिखे हैं वो किस क्रम में है, वो चीज़ पूछना का प्रयास कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, बात करें जो सबसे पहले कौन से है, न्याय आता है। ठीक है, फिर बात करें स्वतंत्रता आती है, फिर बात करें तो समता, फिर बंधुत्व आता है। पहले न्याय होता है, फिर स्वतंत्रता होती है, फिर समता होती है, फिर क्या होता है, बंधुत्व होता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है, कभी नहीं भूलेंगे। बात कर लेते हैं कि अगले प्रश्न की, तो संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, मतलब यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है यहाँ पे। सबसे जो छोटा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि में वो कौन सा है, तो बताएंगे भैया सबसे छोटा हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, ये यूटी है हमारा। ठीक है, बात करें सेकंड नंबर पे सबसे छोटा कौन सा है, तो बताएंगे भैया चंडीगढ़ है, ये हमारा सेकंड नंबर पे सबसे छोटा यूटी है। बात करें इनकी हमारा एरिया कितना है, तो 144 किलोमीटर स्क्वायर हमारा चंडीगढ़ का एरिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ फिर एक प्रश्न पूछ लेता है कि ये तो सबसे बात हो गई छोटी वाले में। अगर बात करें अब बड़े में, तो लद्दाख से पहले अगर बात करें हम, तो जब अब तो लद्दाख हो गया सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, लेकिन आपके लद्दाख से पहले कौन था, तो पूछ लेता है लद्दाख से पहले कौन थे, अंडमान निकोबार जो था ये हमारा सबसे बड़ा यूटी था। इनका क्षेत्रफल कितना था, 8,249 किलोमीटर हमारा क्या था, अंडमान निकोबार का एरिया था। लेकिन इस टाइम कौन सा है, वर्तमान में जब 2019 में हमारा लद्दाख अलग हो गया था, सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख है। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर भैया। अच्छा, बात कर लेते हैं, ये तो आप कौन सा फर्स्ट नंबर पे हो गया, लद्दाख हो गया वर्तमान में, और इसके बाद कौन सा है, अंडमान निकोबार है, और थर्ड नंबर पर अगर बात करें तो हमारा कौन सा है भैया, दिल्ली है। इनके एरिया कितना है, तो 1483 किलोमीटर स्क्वायर कितना है, दिल्ली का एरिया है। बात कर लेते हैं कि सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल में, मतलब सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा। अब यूटी की बात नहीं करने, अब किसकी कर रहे हैं भैया, क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं, किसमें, राज्य के। तो बात करें राज्य से कौन सा आ गया, राजस्थान आ गया। इनके एरिया की बात करें तो 3,42,239 किलोमीटर हमारा इनका एरिया पूरा फैला हुआ है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वो कौन सा भैया, गोवा है। कितना है इनका, जो डाटा है वो पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 3,702 किलोमीटर स्क्वायर कौन से हैं, गोवा का एरिया है। तो ये इनका एरिया, डाटा का जो एरिया है वो कभी नहीं भूलना भैया। ठीक है, कहेंगे हाँ भैया कभी नहीं भूलेंगे। बात करें सेकंड नंबर का जो सबसे राज्य कौन सा छोटा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो बताएंगे वो कौन सा है, सिक्किम है। कहाँ कौन है भैया, सिक्किम है। ये कितना है इनका एरिया, 7,096 किलोमीटर स्क्वायर इनका एरिया पूरा फैला हुआ है। आगे के प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। सभी को पता होगा, सभी को रटा भी होगा, हीराकुंड बांध हमारा महानदी पर बनाया गया है। बात करें महानदी कहाँ पे, उड़ीसा में ये स्थित है। ठीक है, बात करें भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, यही है। कौन सा है हमारा, हीराकुंड बांध ही सबसे लंबा, लंबाई की दृष्टि में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा, लंबा कौन सा है, हीराकुंड बांध है। अच्छा, बात करें कितना किलोमीटर चौड़ा है, तो लंबा है, तो बात करें 25.79 किलोमीटर इनका लंबाई पूरी है।
भारत का सबसे छोटा सबसे ऊंचा बांध, सॉरी, अगर हम बात करें लंबाई में, ये तो लंबाई में हो कौन सा हमारा हीराकुंड बांध हो गया। अगर बात करें ऊंचाई में तो कौन सा है, टिहरी बांध है। कौन सा है भैया, टिहरी बांध है। किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर स्थित है। बात करें सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ठीक है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल बांध अगर बात करें, डैम की बात करें, तो वो कौन सा है भैया, भाखड़ा नांगल बांध है, जो कहाँ का है, पंजाब में स्थित है। किस नदी पर है भैया, सतलुज नदी पर हमारा ये स्थित है। आगे के प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि भारत में पहली संपूर्ण जनसंख्या कब की गई थी। तो कब हुई थी भैया, 1881 में, 1881 में रिपन के समय में पहली जनगणना हमारी हुई थी। बात करें पहली अनियमित जनसंख्या हुई थी, मतलब अनियमित मतलब कोई वैसे नहीं, पूरी जनगणना नहीं हो पाई थी, मतलब आधी ही जान लो। तो बात करें पहली अनियमित जनसंख्या हमारी जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। किस में हुई थी भैया, मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है, डॉग मेयो के कार्यकाल में हुई थी। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 1951 में हुई थी, ठीक है। जनगणना एक्ट कब आया था, तो 1948 में इसे लाया गया था। पारित करने वाले कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल जो हमारे थे, वल्लभ भाई पटेल जी हमारे जो थे, वो इनको पारित करने वाले, जनगणना एक्ट को पारित करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें आर्टिकल 246 के तहत, आर्टिकल 246 के तहत जनगणना हमारी जो है वो संघ सूची का विषय बना था, ठीक है। अच्छा, बात करें पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, तो WC प्लोडेन हमारे जो थे, हमारे कौन से थे, पहले जनगणना आयुक्त थे, ठीक है। बात करें पहला भारतीय शहर, पहला भारतीय शहर पूर्ण जनगणना वाला, ठीक है, वो कौन सा था, मतलब पहला शहर कौन सा था जो पूर्ण जनगणना उसकी सबसे पहले हुई थी। तो कौन थे वो करने वाले, किनके द्वारा हुई थी, वो हेनरी वाल्टर के द्वारा हुई थी। कौन से, ढाका, जो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल, सॉरी, वो बांग्लादेश में है। कहाँ पे भैया, बांग्लादेश में है। तो वो पहले भारत का ही हिस्सा था, वो बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो बना था वो बाद में बना था, ठीक है, लेकिन उससे पहले कहाँ था, वो भारत में था। तो पहली जनगणना कौन शहर की हुई थी, ढाका शहर की हुई थी। क्लियर, कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आगे के प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा चलने वाला है ये। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग कौन सा है, मतलब महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट में जो आधार रंग है वो किस कलर का है, वो चीज़ पूछने का प्रयास कर रहा है। तो कौन सा है भैया, फ्लोरोसेंट नीला, कौन से कलर का है भैया, फ्लोरोसेंट नीले कलर का हमारा कौन सा है 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग कितना है, कौन सा है भैया, फ्लोरोसेंट नीला हमारा कौन सा है भैया 50 रुपए की नोट का है। बात करें साइज की, तो साइज कितनी होती है भैया, 135 × 66 मीटर जो mm जो होते हैं, वो कौन सा है हमारे 50 रुपए की नोट की साइज होती है, ठीक है। अच्छा, इसी पे कौन सा चित्रित हुआ है, इस पे हुआ हम्पी के स्मारक, देखते होंगे 10 रुपए के 50 रुपए के नोट पे कौन सा है, हम्पी के स्मारक है। तो जो कुछ जो हमारे नोट हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, उनके साइज की बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें पहले रुपए की, तो पहले रुपए पे कौन सा है भैया, उनकी साइज कितनी है, तो 97 × 65 mm जो है हमारा भाई, इनका 1 रुपए की नोट की साइज है। 5 रुपए की 117 × 63 mm, 10 रुपए की 123 × 63 mm, 20 रुपए की 129 × 63 mm की, 50 रुपए की 135 × 63 mm की, 100 रुपए की 142 × 63 mm की, 200 की तो 146 / 63 है, 50 की 150 / 66 है, 2000 की 166 / 66 mm है। देखिए लास्ट का जो डाटा है लगभग लगभग सेम है। कहाँ तक सेम है भैया, अगर बात करें जो हमारा ये, अच्छा लेंथ कितनी है, ये लेंथ होगी 117 और जो 63 है वो कौन सी होगी, विड्थ होगी, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर होगी सबको ना, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। तो देखिए लगभग लगभग मतलब कहाँ तक, 200 रुपये तक नोट का जो विड्थ है वो सब में सेम है। चेंज कहाँ हुआ है, बस वही 500 में और 200 में चेंजेस हुई है। बाकी आपके पहला वाला डाटा याद कर लीजिए, बाकी पीछे वाला डाटा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बात करें भैया जो इस पे चित्र बने हुए हैं कौन कौन से बने हुए हैं, तो 1 रुपए की और 5 रुपए के जो नोट हैं वो तो बंद हो गए हैं, अब तो वो नहीं बनते। अच्छा पूछ लेता है कि 10 रुपए की जो नोट है उस पर किसका चित्रित हुआ है, तो वो कौन सा है, कोणार्क मंदिर है। 20 रुपए पे एलोरा कहाँ पे भैया, महाराष्ट्र में है। कहाँ है भैया, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। 50 रुपये हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। 100 रुपये में रानी की बाग कहाँ है, गुजरात में। 200 रुपये में सांची का स्तूप MP में। 50 रुपये का लाल किला दिल्ली में। 2000 में मंगलयान स्थित है, ठीक है। अच्छा बात करें इसी पे केवल 1 रुपये पे जो होता है वो वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, बाकी सब पे कौन करता है, RBI सचिव करता है, सब पे सिग्नेचर करता है, ठीक है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आगे के प्रश्न की बात कर लेते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे हुए हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है। पूछ रहता है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रहता है। तो बात करें कितना, -40 सेल्सियस जो होता है हमारा वो दोनों पर समान होता है। अच्छा, फार्मूले की बात कर लेते हैं। C/5 इक्वल टू होता है F-32/9 होता है, इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर, कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। पूछ लेता है H2SO4 का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बात करें कि H2SO4 का जो रासायनिक सूत्र है उन्हें किस अदर नाम से जाना जाता है। तो बात करें आयल ऑफ विट्रियल के नाम से H2SO4 को जाना जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है इसे, कसीस का तेल भी बोला जाता है, कसीस का तेल भी, और बैटरी निर्माण भी जो आपके यहाँ इन्वर्टर बैटरी लगती होगी उसमें भी इसी का तेल का यूज़ होता है। ठीक है, बात करें आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो बात करें मुरिएट्रिक एसिड किसे कहते हैं भैया, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, मुरिएट्रिक एसिड बोलते हैं। बात करें हरा विट्रियल कौन सा होता है, FeSO4 आयरन सल्फाइड। बात करें नीला विट्रियल कौन सा होता है, CuSO4 कॉपर सल्फाइड। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें कुछ विटामिन के बारे में, देख लीजिए यहाँ प्रश्न क्या बना है, किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन सा विटामिन है, B1 के विटामिन को किस नाम से जाना जाता है भैया, तो कहेंगे उन्हें हम थायमीन के नाम से, उसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, B1 का। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन है, सारे विटामिन के बारे में हम उनके रासायनिक नाम हम याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, प्रश्न में पूछ लेते हैं। विटामिन ए का नाम एटिनॉल है, क्या भैया, एटिनॉल है। विटामिन बी का थायमीन है। ठीक है, विटामिन सी का तो वो कौन था भैया, एस्कॉर्बिक एसिड है या एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हमारा कौन सा है, विटामिन डी का है। विटामिन ई का तो टेकोफेरॉल हमारा कौन सा है भैया, विटामिन ई का। विटामिन के का बात करेंगे तो कौन सा है, फिलोक्विनोन हमारा कौन सा है भैया, विटामिन के का रासायनिक नाम है। कुछ विटामिन पूछ लेता है कि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो कौन सा हमारा भैया है, BC है। कौन सा है, बी और सी कौन से होते हैं हमारे जल में घुलनशील होते हैं। बात करें वसा में घुलनशील तो KEDA, इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जो कीड़ा होता है KEDA आप पढ़ेंगे तो कीड़ा पढ़ रहे हैं, जो कीड़ा होता है वो कहाँ होता है भैया, वसा में घुलनशील होता है। बाकी जो बचा हुआ अतिरिक्त वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्विंडोन ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है। तो बात करें भैया कौन जीते हैं, तो ये जीते हैं बुल्गानिया। कौन जीता है भैया, बुल्गानिया। किस बुक के लिए, तो इनके बुक का नाम क्या है, द सी हर बुक, इनके बुल्गारिया के इनके पुस्तक का नाम है। ठीक है, बात करें इंटरनेशनल, अच्छा बात करें बुकर प्राइज जो है वो कब शुरू हुई थी, तो केवल बुकर प्राइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे 1969 में क्या हुआ था, बुकर प्राइज की शुरुआत हुई थी। बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज की तो 2005 में इनकी शुरुआत हुई थी। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, तो वो कहाँ से भैया, जम्मू कश्मीर थे। नर्मदा कला ये सोच लिए जो मतलब जो घोड़े होते थे उन पर घुड़सवारी करने के लिए पहले एक थोड़ा देखते होंगे आप, कोई कालीन टाइप का बिछाया जाता है, कोई कपड़ा बिछाया जाता है, उस पर क्या होता है, उस पर चित्रकारी होती थी। उन्हीं चित्रकारी को हम कहते थे क्या, नर्मदा कला भी कहा जाता था। ठीक है, अच्छा उनका जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंध किससे, किस राज्य से है, तो वो जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे, तो वो कौन थे भैया, नाए लियोन हमारे जो थे वो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज थे। ठीक है, यहाँ उनकी बात कर रहा है गेंदबाज की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहेंगे हाँ भैया ठीक है। बात करें टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन थे, तो फर्स्ट नंबर पे हमारे कौन थे, मुरलीधरन हमारे जो थे वो 800 विकेट लिए हुए थे। ठीक है, क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बस आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तो ठीक है आज के लिए लेते हैं अलविदा, बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। आप इनका रिवीजन करते रहिए। बाकी अब आपको कल की जो प्रैक्टिस सेट है कराई जाएगी वो आपको 7 बजे हमेशा 7:30 बजे तक आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।